हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 60। अब आगे। मुंबई, महाराष्ट्र। घर के कुछ दूरी पर ही रुद्र अपनी कार रोक देता है। इससे पहले जानवी दरवाजा खोल पाती, रुद्र उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, फिर धीरे से उसके माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से जानवी की आंखें बंद हो जाती हैं। अब जाओ, रुद्र धीरे से बोला। जानवी धीरे से अपनी आंखें खोल कार से बाहर निकल जाती हैं। रुद्र भी कार से बाहर निकल जाता है। घर के पास पहुंच जानवी एक बार पीछे मुड़ रुद्र को देखती है। रुद्र अब भी वहीं खड़ा जानवी को ही देख रहा था। ये देख जानवी अपनी नजरें घुमा घर के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही रुद्र का फोन रिंग करता है। वो कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोला, स्पीक। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन गुस्से में रुद्र की आंखें बंद हो जाती हैं। घर के अंदर आते ही पूनम जी बोली, लाडो आप हनी लाई ना। जानवी झट से अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, शिट, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। लाडो जरूरत नहीं, आप वैसे भी थक गई होंगी, आप अपने रूम में जाइए, मैं लेकर आ जाऊंगी। पूनम जी बोली, नहीं मम्मा, मैं झट से लेकर आ जाऊंगी। जानवी की बात सुन कोमल जी बोली, पुत्र मम्मा ने कहा ना आप रूम में जाइए, और वैसे भी हनी तो हम कल भी ला सकते हैं ना पूनम। पूनम जी अपने सिर को हिला देती है। जानवी पूनम जी से बोली, अब गुस्सा हूँ मम्मा। पूनम जी अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं तो, और वैसे भी इतनी सी बात पर गुस्सा कौन होता है। अब जाइए थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। जानवी अपने सिर को हिला अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। रात का वक्त जानवी खिड़की के सामने खड़ी हो जॉन को देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लाडो। पूनम जी की आवाज सुन जानवी पीछे मुड़कर बोली, मम्मा आप। फिर उनके हाथ में हल्दी का लेप देख वो पूनम जी से बोली, हल्दी का लेप? अब आप बिस्तर पर लेट जाओ। बोलते हुए पूनम जी बेड की तरफ इशारा करती है। जानवी चुपचाप बेड पर लेट जाती है। पूनम जी धीरे धीरे जानवी के पैर पर हल्दी का लेप लगाने लगती है। वही जानवी बस मुस्कुराते हुए पूनम जी को देख रही थी। वैसे मम्मा, अच्छा ही हुआ मेरे पैर पर चोट लग गई। क्यों? पूनम जी बोली, मुझे आपका इतना सारा प्यार जो मिल रहा है, मैं तो चाहती हूँ मुझे फिर कुछ। लाडो ऐसी बातें नहीं करते। पूनम जी बीच में ही बोली। जानवी बिस्तर पर बैठकर बोली, मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी। जानवी की बात सुन पूनम जी बोली, मजाक में भी ये सब बातें नहीं करते। उनकी डांट सुन जानवी धीरे से बोली, अच्छा सॉरी। जानवी का उदास चेहरा देख पूनम जी प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली, मैं आपके डैड को खो चुकी हूँ बेटा, अब और किसी को नहीं खोना चाहती। जानवी उनको गले लगाकर बोली, मम्मा आप ये सब क्या सोच रही हो, और वैसे भी मैं और शोना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, मतलब शादी के बाद आप और जमाई जी यही रहोगे? पूनम जी की बात सुन जानवी उनसे अलग होकर बोली, शादी? एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। पूनम जी बोली, बिल्कुल नहीं। बोलते हुए वो पूनम जी को कस कर गले लगा लेती हैं। लाडो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, सुना आपने? अच्छा। बोलते हुए पूनम जी जानवी के सिर को प्यार से सहला देती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल। जानवी चेयर पर बैठते हुए बोली, मम्मा शोना कहाँ है? कोमल जी बोली, अपने रूम में है, सो रही है शायद। अभी तक? जानवी बोली, सोने दे उसे, रात भर पढ़ाई की थी मेरी बच्ची ने। पूनम जी बोली, अच्छा एग्जाम कब से उसका? जानवी बोली, परसों से। ओह। जानवी अपने सिर को हिला ब्रेकफास्ट करने लगती है। कोमल जी खड़ी देखकर बोली, पुत्र आपका ऑफिस नहीं है? हाँ पुत्र, 10 बज गए और आप रेडी भी नहीं हो, ऑफिस नहीं जाओगी? कोमल जी बोली, कहीं आपके पैर में दर्द तो नहीं हो रहा? पूनम जी बोली,
इसलिए मैंने कहा था कल ऑफिस मत जाइए, पर नहीं, आपको तो बस अपनी करनी है। और नहीं तो क्या, अब दर्द हो रहा है ना? कोमल जी बोली। उनके नॉन स्टॉप सवाल सुन जानवी उनको शांत करवाती हुई बोली, शांत शांत मेरी दो दो प्यारी मम्मियों, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बस सर ने मुझे 2 दिन का ऑफ दिया है। वो कल मेरे पैर में थोड़ा दर्द कर रहा था ना, इसलिए। अच्छा, कितने अच्छे सर है तेरे, वरना कौन आजकल के ज़माने पर अपने एम्प्लॉय की इतनी केयर करते होंगे। कोमल जी बोली। उनकी बात सुन जानवी बोली, केयर? वो भी वो? आपको पता है बड़ी माँ, वो कितने कितने अड़ियल, जिद्दी और गुस्सैल है। और मुझे पता है वो मेरी किस चीज़ की परवाह करते हैं, ब्लडी मॉन्स्टर। जानवी अपने मन में बोली। पूनम जी मुस्कुराकर बोली, जो दिखने में गुस्सैल होते हैं ना बच्चा, वो दिल के बहुत कोमल होते हैं, या फिर हालात उन्हें गुस्सैल बना देते हैं। माधव जी बीच में बोले, हालात? उनकी बात सुन जानवी को उस दिन की बात याद आ जाती है जब रुद्र और ब्रिजेश जी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। माधव जी चेयर से खड़ी होकर बोले, मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। कोमल जी भी जल्दी से चेयर से खड़ी होकर बोली, रुकिए, मैं आपका टिफिन लाती हूँ। बोलते हुए कोमल जी जल्दी से टिफिन ला माधव जी के हाथ में थमा देती है। माधव जी टिफिन ले धीरे से उनके हाथ को चूम लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप सब यहाँ है? कोमल जी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, क्यों, पत्नी आप मेरी, हक है मेरा आप पर। क्यों पुत्र? माधव जी जानवी को देखकर बोले, बिल्कुल बड़े पापा, पूरा हक है आपका। बोलते हुए जानवी मुस्कुरा देती है। वहीं उन सब की बातें सुन कोमल जी का चेहरा तो पूरा लाल हो गया था। वो जल्दी से बोली, मैं अभी आई। बोलते हुए वो जल्दी से किचन में चली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।